अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि पहले ये तो बता दो कि यहां पे जो ये सिस्टम आया है, क्या गवर्नमेंट ने ये इलेक्शन के प्रेशर में लिया है या कुछ और रीजन था? जितना आसानी से बीजेपी कांग्रेस को न्यूट्रलाइज कर देती है, उतना आसानी से वो आम आदमी पार्टी को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे। और अगर आप पॉलिटिक्स को थोड़ा एनालाइज करते होगे तो आपको ये अनुमान होगा, मैं अपना पर्सनल भी बता रहा हूं, कि यहां पे बीजेपी इतना डिस्परेट होगी कि भाई इवन दो कांग्रेस जीत जाए 2-4 सीटें फालतू, पर आम आदमी पार्टी एक भी सीट ना जीते। कि अगर उनका बढ़ा रहे हो तो हमारा काहे नहीं बढ़ा रहे हो? हमने क्या गलती किया है? हम भी सरकारी जॉब कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, हम तो प्योर सरकारी हैं, वो तो कॉर्पोरेशन है, उनका लोड भी तुम्हें ही बियर करना है, तो हमारा काहे नहीं कर रहे हो? तो इन शॉर्ट इस बात की फुल प्रोबेबिलिटी है कि इस बार आप लोगों का कल्याण हो जाएगा। डियर एस्पिरेंट, मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। वैसे बुक देख के बुक के मटेरियल का अंदाजा तो लग ही जाता है, तो आपको पता चल रहा होगा कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं। पर जो पूरा डिस्कशन हमारा आगे होने वाला है उसका थोड़ा सा रोड मैप आपको मैं बताते चलता हूं। आप सभी को आइडिया होगा, जो लोग गुजरात से हैं, जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि गुजरात गवर्नमेंट की कुछ पोस्ट में या फिर गुजरात गवर्नमेंट से रिलेटेड जो कॉरपोरेशन हैं उनके कुछ पोस्ट में फिक्स पे सिस्टम चलता है। और वो पोस्ट स्पेशली क्लास 3 या उससे नीचे वाली होती हैं। क्लास 2 या उससे ऊपर वाली पोस्ट में तो फुल स्केल मिलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्लास 3 या उससे नीचे वाले में फिक्स पे चलता है। कुछ क्लास 3 के बड़े पॉपुलर एग्जाम्स हैं जिनको जीपीएससी करवाती है, मैंने स्पेशली यहां पे मेंशन कर रखा है। इसके अलावा भी काफी सारी पोस्ट हैं, कॉर्पोरेशन की काफी सारी पोस्ट हैं जहां पे फिक्स पे सिस्टम होता है। 5 साल आपको एक फिक्स अमाउंट पे जॉब करना होता है। अब ऐसी प्रोबेबिलिटी लग रही है कि गुजरात गवर्नमेंट इस सिस्टम को खत्म तो नहीं, कम करने वाली है। आपके मन में क्यूरियोसिटी आ सकती है कि भाई ऐसा क्या हो गया, इलेक्शन आ रहा है इसके वजह से, और आपको कुछ पीछे पॉलिटिकल चेहरे भी नजर आ रहे हैं। हमको, आपको, हमारे लिए, आपके लिए ये जिंदगी हो सकती है जॉब, पर पॉलिटिशियंस के लिए, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, ये अपॉर्चुनिटी होती है। रोजगार के बारे में बात करना, रोजगार निकालना, उसके रिलेटेड पॉलिसी बनाना, ये ज्यादा तेज हो जाता है जब इलेक्शन आता है, चाहे वो सेंट्रल हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, पार्टी चाहे कोई भी हो। तो मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि इसमें इलेक्शन का बहुत बड़ा रोल है, और इस बार का इलेक्शन थोड़ा स्पेशल होने वाला है। हम उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे ताकि आपको रेफरेंस पता चले। पर हाँ, एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हो, आप वोटर नहीं वोट बैंक हो, तो आप अपने दिमाग को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करके सुनने या समझने की कोशिश करिएगा प्रैक्टिकलिटी जो चल रही है। अगर मैं कुछ बोलूं उसमें आपके पार्टी के अगेंस्ट तो नहीं कहूंगा, या आपको थोड़ा ऑड कंडीशन लगे तो आप उसको समझ जाइएगा। बस मेरा इंटेंशन वैसा नहीं है कि आपकी पार्टी हारे या जीते, मतलब आप जिसको सपोर्ट करते हो। खैर आगे बढ़ें, पर उससे पहले मैं आपको एक रेफरेंस बताना चाहूंगा कि हम आज इसकी बात क्यों कर रहे हैं और क्यों इस बात की पॉसिबिलिटी जता रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में जो गुजरात गवर्नमेंट की दूसरी पोस्ट है उनमें भी ऐसा सिस्टम आ सकता है कि जो आपका फिक्स पीरियड है उसको घटा दिया जाए। उससे पहले थोड़ा सा मैं अपना प्रचार प्रसार भी कर लेता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो ये सारे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप मुझसे जुड़ सकते हो। आप मुझसे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे पर्सनल बात कर सकते हो अगर आपका कोई मैटर है, आप इंटरेस्टेड हो तो। बाकी आप ग्रुप है तो उसमें तो आप आपस में डिस्कशन कर ही सकते हो। अब पूरी जो ये डिस्कशन का बैकग्राउंड है या रेफरेंस है आप कह सकते हो, वो है ये लेटर। ये लेटर बेसिकली जो आपका ऊर्जा मिनिस्ट्री है गुजरात की, उनकी जो सब्सिडरी बेसिकली कंपनीज हैं, जैसे जो प्रोडक्शन करती हैं इलेक्ट्रिसिटी का, जो डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, ट्रांसमिशन करती हैं, उनके लिए ये लेटर है। उनके लिए खुशखबरी भी है। जीएससीसीएल में अभी पोस्ट आई थी, गेटको में भी मुझे लगता है आई थी, इसका तो रिजल्ट भी नहीं आया है। आपके लिए खुशखबरी है, बहुत अच्छी बात है। जिनका सिलेक्शन होगा उनको 5 साल तक 39,000 मिलता, अब उनको मिलेगा 70,000 से प्लस, पर 2 साल बाद। ठीक है, यहां पे कहा गया है जो क्लास 2 वाली पोस्ट है, लाइक जेई वाली जो पोस्ट है, उनका जो फिक्स पीरियड था उसको 5 साल से घटा के 2 साल का कर दिया गया है। और जो क्लास 3 वाली पोस्ट है, बहुत सारी होती हैं, जैसे प्लांट अटेंडेंट है, ऑफिस अटेंडेंट है, और भी जो दूसरी पोस्ट है, उनका जो फिक्स पीरियड था 5 ईयर से घटा के 3 ईयर का कर दिया गया है। आपके लिए तो खुशखबरी है ही।
इसी के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं कि क्या जो जीपीएससी या प्योर गवर्नमेंट की जो पोस्ट होती हैं, चाहे वो कोई भी उसका रिक्रूटमेंट करता हो, क्या वहां पे इस बात की पॉसिबिलिटी है? तो पहले मैं आपको जवाब ही दे देता हूं, फिर उसका रीजन बताता हूं। जवाब है जी यस, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि पहले ये तो बता दो कि यहां पे जो ये सिस्टम आया है, क्या गवर्नमेंट ने ये इलेक्शन के प्रेशर में लिया है या कुछ और रीजन था? तो इनडायरेक्ट हम कहेंगे कि इलेक्शन प्रेशर था, पर डायरेक्टली यहां पे जो इनका यूनियन था वो काफी टाइम से डिमांड कर रहा था कि जो फिक्स सिस्टम है हमारे यहां पे हटाया जाए। इनका बड़ा ही स्ट्रांग यूनियन है, यूनियन होने का ये फायदा होता है। यूनियन है, काफी टाइम से डिमांड कर रहा था। अब इनकी धमकी भी थी, इलेक्शन भी है, इलेक्शन टाइम पे इन्होंने धमकी दिया कि भैया हम तो नवरात्रि के बाद से या नवरात्रि से चले जाएंगे स्ट्राइक पे। अब जब वो हड़ताल पे जाते, स्ट्राइक पे जाते, एक तो इलेक्शन का माहौल पूरा कियोस क्रिएट होता। इसके वजह से सरकार को लगा कि भाई ठीक है, बातें मान लेनी चाहिए। क्या सरकार को यूं ही लग गया या फिर ये पहली बार ये डिमांड रख रहे थे? ऐसा नहीं है। इस बार का इलेक्शन, इस बार का प्रेशर थोड़ा डिफरेंट है। सरकार यूं ही नहीं मान गई। अगर इलेक्शन नहीं होता, ये कितना भी धमकी देते, सरकार क्या मान जाती? मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि नहीं मानती। कहती तुम मतलब करके स्ट्राइक देख लो, क्योंकि जो एटीट्यूड है जनरली बीजेपी सरकार जहां भी है, वो बेसिकली स्ट्राइक से नहीं डरते हैं। इसमें कुछ अच्छाई भी है। अगर सरकार को जबरदस्ती प्रेशर बना के डरा दिया जाए, ये बहुत अच्छी बात भी नहीं है और बहुत बुरी बात भी नहीं है। अगर अच्छे काम के लिए डिमांड किया जाए तो सरकार को मानना भी चाहिए। खैर ठीक है, अब इनका तो भाई यूनियन का डिमांड था, पर जिन पोस्ट के लिए हम लोग बात कर रहे हैं वहां पे तो कोई यूनियन होता नहीं है, तो सरकार इनकी बात क्यों सुनेगी भाई? अब ये वाले तो डिमांड नहीं कर रहे हैं कि हमारी फिक्स पे वाला जो सिस्टम है उसको घटाया जाए, हटाया जाए। पहली बात कि हटाया तो नहीं जाएगा पूरी तरीके से, घटाया जाएगा, इस बात की पॉसिबिलिटी है। अब मैं आपको इसका रीजन बताता हूं। आप सभी लोग न्यूज चैनल तो फॉलो करते ही होंगे और पॉलिटिकल एक्टिविटीज क्या क्या हो रही हैं, डिबेट्स क्या हो रहे हैं, वो आपको पता चल रहा होगा। पीछे जो आपको पॉलिटिकल चेहरा नजर आ रहा है मुस्कुराता हुआ, इनको ये पता है कि गुजरात में आके किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अट्रैक्ट करना है। इनका अपना गुजरात में अभी कोई बेस नहीं है, इनको बेस बनाना है। अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बेस बनाती कैसे? किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को पहले वो कैप्चर करना चाहेगी। अब कैसे कैप्चर करें, उसके लिए कुछ तो अनाउंसमेंट चाहिए। तो इनको सबसे आसान लगा कि भाई हमारे साथ कौन जुड़ सकते हैं? वो जुड़ सकते हैं सरकारी कर्मचारी। कैसे जुड़ सकते हैं? इनको लगा कि सरकारी कर्मचारियों को फिक्स पे रखा जाता है। अगर हम ये अनाउंसमेंट करते हैं कि भाई फिक्स पे हम खत्म कर देंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल खत्म कर देंगे, सरकारी नौकरी में करप्शन खत्म कर देंगे, तो सरकारी लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। अब आपको लगेगा एक आदमी जोड़ के पार्टी का क्या ही भला होने वाला है कि ये इतना वो करेंगे। भला होता है। एक आदमी, एक सरकारी नौकरी पे 10 लोग डिपेंडेंट होते हैं। जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके मन में भी आएगा कि भाई ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। किसी भी आदमी को समझ में आएगा कि ये सिस्टम ना रहे तो उसका भला है, क्योंकि सब लोग पहले पर्सनल भला देखते हैं। ठीक है, और ये सही भी है। भाई क्यों कॉन्ट्रेक्चुअल होना चाहिए, फिक्स पे क्यों होना चाहिए? और हर स्टेट में ये है भी नहीं, कुछ स्टेट्स में है, ठीक है, जिसमें गुजरात भी एक है। खैर ठीक है, हम उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं डिस्कस करने वाले हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि यार केजरीवाल ने ऐसा क्या डिमांड रख दिया? कांग्रेस तो बहुत दिनों से कह रही है कि उनकी सरकार आएगी तो वो फिक्स पे हटा देंगे। तो मतलब बीजेपी गवर्नमेंट कांग्रेस को सीरियस क्यों नहीं ले रही थी? उसका एक बड़ा मतलब कह सकते हो बड़ा इंपॉर्टेंट सा रीजन है। जितना आसानी से बीजेपी कांग्रेस को न्यूट्रलाइज कर देती है, उतना आसानी से वो आम आदमी पार्टी को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे। उसका रीजन ये है कि कांग्रेस ने बहुत दिनों तक राज किया है देश में, और उनका कुछ ब्लैक साइड है, कुछ व्हाइट साइड है, तो उसके साथ कुछ ब्लैक साइड भी है, कुछ उनका लूप फॉल्स भी हैं, जिसको पकड़ के बीजेपी आसानी से कांग्रेस को न्यूट्रलाइज कर देती है और लोगों को कन्विंस कर देती है कि ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, ऐसे ही करते रहते हैं, इनके बस की बात नहीं है। अब ये बात आम आदमी पार्टी पे लागू नहीं होती है। आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है और दिल्ली में सरकार है जहां पे पर कैपिटा इनकम बाकी के स्टेट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। जैसे गुजरात के कंपैरिजन में बात करें तो कम से कम 2 टाइम्स तो ज्यादा है ही है। ठीक है, तो सरकार के पास पैसे हैं, सरकार पॉलिसी बना रही है और उसका ब्रांडिंग कर रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर स्टेट में जाके इस टाइप का अनाउंसमेंट पॉसिबल नहीं होगा, पर ऐसा भी नहीं है कि उसको सुधारा नहीं जा सकता है। जो पहले की सरकारें हैं वो बहुत अच्छी कर रही हैं, बिल्कुल सुधारा जा सकता है।
तो इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब है कि अरविंद केजरीवाल को उतना आसानी से न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सकता जितना आसानी से कांग्रेस को किया जा रहा है। और अगर आप पॉलिटिक्स को थोड़ा एनालाइज करते होगे तो आपको यह अनुमान होगा, मैं अपना पर्सनल भी बता रहा हूं कि यहां पे बीजेपी इतना डिस्परेट होगी कि भाई इवन दो कांग्रेस जीत जाए 2-4 सीटें फालतू, पर आम आदमी पार्टी एक भी सीट ना जीते। उसका रीजन है, मैंने पहले बताया कांग्रेस को न्यूट्रलाइज करते हैं। दूसरा रीजन यह है कि अगर आम आदमी के एमएलए असेंबली में जाते हैं तो असेंबली के डिबेट में भी वो अनकंफर्टेबल फील करवाएंगे जो सरकार चला रहा होगा। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसा तीर मार दिया मेरे हिसाब से कि उनकी सरकार आ जाएगी। सरकार और कार का तो बहुत मुश्किल है, पर एक बात है कि अरविंद केजरीवाल ने जो बात किया कि हम परमानेंट कर देंगे, ये कर देंगे, इसका फायदा हुआ है मेरे हिसाब से। आप एग्री भी कर सकते हो, डिसएग्री भी कर सकते हो, बट मुझे लगता है पर्सनली इसका फायदा इसलिए हुआ है क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि भाई अगर गलती से भी आम आदमी पार्टी ये सब मैटर उठा के फ्री बिजली, पानी और सरकारी नौकरी, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, कैसे भी करके अगर 2-4 सीटें जीत जाती हैं तो हमारे लिए आगे की राह आसान नहीं रहेगी। और एक ब्रांडिंग स्टेट है गुजरात बीजेपी के लिए, हर जगह जाके वो गुजरात मॉडल दिखाते हैं। अब थोड़ा कम हो गया, पर स्टिल अगर गुजरात में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी या कम सीटें हो जाएंगी तो ये उनके लिए बड़ा घातक साबित होगा आगे दूसरे इलेक्शंस में, चाहे वो सेंटर के हों या स्टेट को हों। तो एनी हाउ बीजेपी नहीं चाहेगी भाई यहां का इलेक्शन वो लूज करें, और ये भी नहीं चाहेंगे, लूज तो करेंगे भी नहीं, मुझे लगता है जीत जाएंगे, पर वो ये नहीं चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी भाई किसी तरीके से 2-4 एमएलए बिठा दे, किसी भी तरीके से वो नहीं चाहेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल किसी मैटर को सीरियसली उठाते हैं, सीरियसली मतलब रिपीटिवली उठाते हैं, और लगता है बीजेपी को कि ये इसको बेसिकली इलेक्शन का एजेंडा बनाने वाले हैं और उसको पब्लिक बैकअप मिल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। जब तक एक्शन नहीं होता है किसी चीज पे, जब तक कि उसको पब्लिक बैकअप ना मिले। अगर अपोजिशन वाले कोई सवाल उठा रहे हैं और उसको पब्लिक बैकअप मिलना स्टार्ट हुआ है तो जो सरकार रूल कर रही है, जो पार्टी रूल कर रही है, वो उसके बारे में जरूर सोचती है कि उसमें क्या रिफॉर्म्स करें कि लोग हमारे साथ रहें, वोट बैंक शिफ्ट ना हो। आप सोचोगे कि भाई ये कैसे पता चलेगा कि पब्लिक बैकअप मिल रहा है, उनके सपोर्टर तो हमेशा कहते रहेंगे, जो भी वो कहेंगे अपोजिशन वाले उनके सपोर्टर कहेंगे बढ़िया है, जो कहेंगे सरकार वाले उनके सपोर्टर कहेंगे बढ़िया है। भाई वो तो दिखाने वाली बातें होती हैं, पर हर पार्टी का अपना इंटरनल सर्वे सिस्टम होता है। अब इंटरनल सर्वे सिस्टम में भी अगर उनको रिफ्लेक्ट होने लगे कि भाई ये वाली जो अपोजिशन का क्वेश्चन है इसको लोग एड्रेस कर रहे हैं या इसको लोग बैक कर रहे हैं, इसके वजह से मतलब जो पॉपुलेशन है या सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो शिफ्ट हो रहा है हमारे तरफ से, तब सरकार उसको सीरियसली लेके उस पर एक्शन स्टार्ट करती है। तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके मैटर में भी ऐसा होगा। तो मुझे लगता है इस वजह से वो अरविंद केजरीवाल जो बोलते हैं उसको ज्यादा सीरियसली लेते हैं रादर देन कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस को तो वो लटका देते हैं डिबेट में। आप देखते हो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल ही नहीं पाते हैं, 2-4 बीजेपी 2-4 कुछ बोलेंगे, बीजेपी वाले गिनवा देंगे, पीछे का 2-4 उनका कांड, बेचारे चुप हो जाते हैं। वो कांड आम आदमी पार्टी के साथ नहीं लग पाता है। तो मुझे लगता है कि इसका फायदा बाकी जो स्टेट के एम्प्लॉय हैं उनको भी मिलने वाला है। इलेक्शन बड़ा क्लोज है, इस बार का इलेक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो 100% सरकार इस बात पे सोचेगी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो घटाया जाए, और मोस्ट प्रॉब्ली मुझे ऐसा लगता है यार घट भी जाएगा ये। हाँ, ये बात जरूर है कि वहां पे जो ऊर्जा मिनिस्ट्री वाले चीजें हैं वहां पे उनका यूनियन था, डिमांड किया गया था, इस वजह से घटाया गया, स्ट्राइक करने के लिए भी बोल रहे थे। पर ठीक है, शुरुआत एक ही जगह से होती है, वेव की तरह ये आगे बढ़ेंगी, क्योंकि अल्टीमेटली सारी चीजें तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को ही कंट्रोल करना है, उन्हीं को देखना है भाई कितना सरकार पे लोड बढ़ेगा। तो अगर वो ऊर्जा मिनिस्ट्री का लोड झेल सकते हैं तो बाकी मिनिस्ट्री का लोड काहे नहीं झेलेंगे। वो भी तो पूछेंगे भैया कि अगर उनका बढ़ा रहे हो तो हमारा काहे नहीं बढ़ा रहे हो, हमने क्या गलती किया है, हम भी सरकारी जॉब कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, हम तो प्योर सरकारी हैं, वो तो कॉर्पोरेशन है, उनका लोड भी तुम्हें ही बियर करना है, तो हमारा काहे नहीं कर रहे हो। तो इन शॉर्ट इस बात की फुल प्रोबेबिलिटी है कि इस बार आप लोगों का कल्याण हो जाएगा। और ये जो फिक्स पीरियड वाला सिस्टम है ये खत्म तो नहीं होगा, पर डिक्रीज जरूर होगा। हो सकता है ना भी हो, मैं गलत भी हूं, मेरी सोच भी मतलब जो मेरी एनालिसिस है ये फेल भी हो सकती है, पर उसके चांसेस कम लगते हैं। वैसे आप भी यही चाहोगे कि इसके चांसेस कम लगे, आप भी तो यही चाहोगे ना कि भाई आपका सिलेक्शन हो तो ठीक है, 1-2 साल चलो किसी तरीके से निकाल लेंगे। 1-2 साल का प्रोविजन पीरियड भी नियर अबाउट हर पोस्ट में होता है, आईएएस में भी होता है। अलग बात है कि फिक्स पे नहीं रहती है,
पे स्केल वही चलती है, बट प्रोबेशन पीरियड तो हर जगह रहता है। ठीक है, तो चलो उसी बहाने हम फिक्स पे 2 साल का निकाल लेंगे, पर 2 साल के बाद तो हमको पूरी सैलरी मिलनी ही चाहिए। लेट्स सी क्या होता है, और आप इस पूरे मैटर पे क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और कोई पर्सनल चीजें पूछनी है तो इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज आप कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।